गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों आज हम ईवीएस की आपकी बुक का 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास सेकंड बुक ईवीएस चैप्टर नंबर 7, यानी कि चैप्टर का नाम है ईटिंग हैबिट्स, जिसका मीनिंग होता है खाने की आदतें। तो आइए शुरू करते हैं। वी नीड फूड टू सर्वाइव। हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इट हेल्प अस टू ग्रो एंड गेट एनर्जी टू वर्क। ये हमें बढ़ने में और हमें किसी काम को करने में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। द फूड वी ईट इज कॉल्ड अवर डाइट। जो हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। अवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी। हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग तरह के भोजन रिक्वायर्ड करती है, उसकी आवश्यकता होती है अलग अलग तरह के भोजन की, ताकि वो स्वस्थ रह सके और हमें भी स्वस्थ रख सके। अब बच्चों अगला टॉपिक है वो हमारा है काइंड ऑफ फूड, यानी कि खाने के प्रकार। पहला है एनर्जी गिविंग फूड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यानी कि इस तरह के भोजन जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है। तो फूड स्टफ लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, बटर, घी एटसेट्रा गिव अस एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटी। यानी कि खाने की चीजें जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गई, शुगर यानी कि चीनी हो गई, और बटर, मक्खन, घी हो गए। इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें अलग अलग काम को करने के लिए एनर्जी देते हैं। दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इस तरह के जो भोजन है वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। नंबर 2 पे आता है बच्चों बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटीन, यानी कि ऐसे भोजन जो हमारी बॉडी बिल्ड करने में, जो बॉडी बनाने में सहायता देते हैं और जिनमें प्रोटीन होता है। तो फूड स्टफ लाइक मीट, मिल्क, एग्स, पल्स, फिश एंड बीन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी पार्ट। यानी कि ये भोजन की चीजें हैं, जैसे मांस हो गए और अंडे हो गए, दाल हो गई, मच्छी हो गई, दूध हो गए, ये सब जो चीजें हैं ये हमारी बॉडी पार्ट्स, जो हमारे शरीर के अंग है, उनको बनाने में, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे बिल्ड अवर बोन्स एंड मसल्स। जो बॉडी बिल्डिंग जो फूड है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमारी मसल्स को तंदुरुस्त बनाते हैं। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि ऐसे भोजन जो हमारी बॉडी बनाते हैं, बॉडी बनाने में सहायता देते हैं, ये सभी टाइप के भोजन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर पे आता है बच्चों प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन, मिनरल, यानी कि जिनके अंदर विटामिन होता है, मिनरल होते हैं, या फिर जो हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, यानी कि जो सब्जियां और जो फल है वो हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। दी दे प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। ये हमें बीमार पड़ने से भी बचाते हैं। फॉलिंग सिक यानी कि बीमार पड़ना। कैरेट्स, ऑरेंज, बनाना एंड ग्रीन वेजिटेबल एटसेट्रा आर गुड एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव एंड हेल्दी प्रोवाइडिंग फूड। यानी कि जो गाजर होगी, कैरेट होगी, ऑरेंज यानी कि संतरा हो गया, बनाना यानी कि केले हो गए, ग्रीन वेजिटेबल यानी कि जो हरी सब्जियां हैं, ये सभी हमें अलग अलग बीमारियों से बचाती हैं। और इन्हीं सभी का ये सभी एक जो प्रोटेक्टिव फूड है उनका एग्जाम्पल है। अब आता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी। पहला है वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी। सम पीपल ओनली ईट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि कई पीपल जो होते हैं, कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ दाल हो गई, सब्जियां हो गई, अनाज हो गए सीधे, ये सब इस टाइप की चीजें खाते हैं। तो ये सभी लोग होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। बच्चों पेज कंप्लीट हो गया, आप पेज चेंज करें। अब आता है नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी। कई लोग होते हैं, सम पीपल्स ईट एग्स, फिश फिश एंड मीट, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। यानी कई टाइप के लोग होते हैं जो अंडे खाते हैं, मच्छी खाते हैं, मांस खाते हैं, ये सभी लोग होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। अब फैक्ट बॉक्स में है ए मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, यानी कि जो हमारा दूध है ये बहुत एक मतलब ऐसा भोजन है जिसमें सभी तरह की चीजें होती हैं। मिल्क एक कंप्लीट फूड है, एक संपूर्ण भोजन है। इट इज फुल ऑफ विटामिन, इसमें विटामिन होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल और मिनरल भी होते हैं। इट मेक आवर बॉडी एंड माइंड स्ट्रॉन्ग। जो दूध है वो हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, इसलिए हमें रोज दूध पी के सोना चाहिए। सोर्सेज ऑफ फूड स्टफ, यानी कि किस किस टाइप मतलब खाना का जो चीजें हैं, खाने की जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ से आती है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो हम खाना खाते हैं वो हमें प्लांट से यानी कि पौधों से, और एनिमल यानी कि जानवरों से मिलता है। पहला है फूड गेट्स फ्रॉम फूड स्टफ फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि कुछ ऐसे भोजन जो हमें प्लांट यानी कि पौधों से मिलते हैं। वी गेट ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो दालें हो गई, जो सब्जियां हो गई, और जो फ्रूट यानी कि हमारे फल हो गए, वो सभी हमें पौधों से मिलते हैं। फार्मर ग्रो मैनी टाइप ऑफ फूड ग्रेन,
जो फार्मर है, जो किसान है, वो अलग अलग तरह के भोजन को अपने खेत में बीजता है, उनको उगाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑन बिग फार्म्स। जो फ्रूट जो हो गए, फल हो गए, और जो सब्जियां यानी कि वेजिटेबल होगी, वो बड़े बड़े खेतों में उगाई जाती है, बड़े बड़े से खेतों में बीजी जाती है। अब यहाँ पे है फूड स्टफ फ्रॉम एनिमल, यानी कि खाने की चीजें जो हमें एनिमल यानी कि जानवरों से मिलती है। वी गेट एग, मिल्क एंड मीट फ्रॉम फार्म एनिमल, यानी कि फार्म में रहने वाले, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले एनिमल्स जो है, उनसे हमें अंडे मिलते हैं, दूध मिलता है और मीट मिलता है। वी कैन मेक कर्ड, यानी कि कर्ड को हिंदी में बोलते हैं बच्चों दही। कर्ड, बटर, घी, चीज फ्रॉम मिल्क, और हम मिल्क से है जो हम दही निकाल सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं, सॉरी दूध नहीं, चीज निकाल सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं और घी भी निकाल सकते हैं। अब है बच्चों यहाँ पे फैक्ट बॉक्स में, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, यानी कि जो फल है और हरी सब्जियां हैं, ये सभी हमें बीमार पड़ने से बचाती है। अब यहाँ पे लिखा है बच्चों, फूड लाइक बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम आर कॉल्ड जंक फूड, यानी कि जो बाहर की जो चीजें हैं, जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, चॉकलेट हो गई, केक हो गई, कोल्ड ड्रिंक यानी कि जो मिरिंडा ड्यू वगैरह आती है, और आइसक्रीम यानी कि जो वेडिला और इन सब की जो आप खाते हैं, यहाँ पे गर्मियों में मिलती है, तो ये सब चीजें हैं वो जंक फूड की श्रेणी में आती है। इन सभी को कहते हैं जंक फूड। दे कैन बी ईटन रेयरली बट नॉट रेगुलरली, इन सभी चीजों को कभी कभी खाना चाहिए। अगर आप इनको रोज खाओगे तो ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, ये आपको बीमार कर सकती है। अब बच्चों आती है यहाँ पे हेल्दी फूड हैबिट्स, यानी कि कुछ ऐसी खाने की आदतें जो आपको स्वस्थ रखती है। पहला है, इट मस्ट बी ऑलवेज केप्ट इन फूड क्लीन वेसल्स, यानी कि जो खाना है वो साफ सुथरे बर्तन में खाना चाहिए। इट मस्ट बी कुक इन क्लीन वेसल, जो खाना है वो साफ सुथरे बर्तन में ही बनाना चाहिए। ऑलवेज कवर इट प्रॉपरली, खाने को हमेशा ढककर रहना चाहिए। डोंट इट अनकवर्ड फूड स्टफ, जो खाने की चीजें अगर जो ढकी ढककर नहीं रखी हुई है तो उनको खाना नहीं चाहिए। इफ फूड स्टफ इज अनकवर्ड फ्लाई सिट ऑन इट, यानी कि अगर हम खाने को ढककर नहीं रखते तो उस पर चींटियां जो है, चींटियां आ सकती है, उसमें जो मक्खियां हैं वो भी आ सकती है, जो हमारे खाने को खराब कर सकती है, और अगर हम उस खाने को खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इफ वी ईट द फूड देन वी मे फॉल सिक, अगर हम उस खाने को खाएं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ईट योर मील एट फिक्स टाइम, हमें खाना फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। कभी ये ना हो कि सुबह नहीं खाया शाम को खा लिया, शाम को नहीं खाया सुबह खा लिया, हमें रेगुलरली फिक्स टाइम पे खाना खाना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर द मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें दोनों टाइम हाथ धोने चाहिए। एंटी ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, हमें सब्जियां और फल भी रेगुलरली खाने चाहिए। ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें रोजाना 8 ग्लास, कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, ज्यादा भी पी सकते हैं। चीव योर फूड वेल, हमें अच्छे तरीके से खाने को चबाना चाहिए। अब है वाटर, वी नीड वाटर टू लिव, हमें जीने के लिए पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, जो वाटर जो है, जो जल है, वो हमारी फूड को डाइजेस्ट यानी कि पचाने का काम करता है, और जो हमारे शरीर में जो अनेक अनेक जिस तरीके की जो गंदगियां हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करता है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें रेगुलरली निश्चित मात्रा में पानी को पीना चाहिए। फैक्ट बॉक्स क्या कहता है, वी शुड बॉईल और फिल्टर द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, बच्चों पानी को हमेशा उबाल कर और या फिर छान कर पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पानी में बहुत सारी गंदगियां हो सकती है। फिल्टर करने के बाद पानी स्वच्छ हो जाएगा, इसलिए हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। अब लर्निंग पॉइंट क्या क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, वी नीड फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी टू वर्क, यानी कि हमें खाने की जरूरत किसके लिए पड़ती है, हमें शरीर को बढ़ाने के लिए और एनर्जी, किसी काम करने को एनर्जी करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, वी मस्ट ईट ए बैलेंस्ड मील एट रेगुलर इंटरवल, हमें समय समय पर एक फिक्स मील खानी चाहिए। हमें हिसाब से, मतलब सभी चीजों का ध्यान रख के खानी चाहिए, कि हम चावल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, मीट भी खा रहे हैं, इस तरह की मतलब सारी चीजें को एक बैलेंस यानी कि एक संतुलित भोजन खाना चाहिए। फूड दैट वी ईट इज मेजर इन कैलोरीज, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसको हम कैलोरीज में मापते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाने को हम सिर्फ कैलोरी में ही माप सकते हैं। वी मस्ट फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट, जो हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट है, जो ऐसी ईटिंग हैबिट यानी कि ऐसी खाने की आदतें जो हमें स्वस्थ रखे, उन सभी आदतों को हमें मानना चाहिए। अब वो कैप बताता हूँ बच्चों, जो आपको याद रखनी है। कुछ मीनिंग्स है, जैसे डाइट
यानी कि फूड टेकन रेगुलरली, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। वेजिटेरियन, वन हु ईट ओनली सीरियल एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो शाकाहारी, इसका मीनिंग होता है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मांस मच्छी ना खाता हो, सिर्फ सब्जी रोटी वगैरह खाता हो। अब है तीसरा नॉन वेजिटेरियन, यानी कि ऐसा व्यक्ति वन हु ईट एग्स फिश एंड मीट, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अंडे खाते हैं, मच्छी खाते हैं, मीट यानी कि मांस खाते हैं, ये सभी नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके अच्छे से समझ सकते हैं। तब तक के हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, माता पिता का कहना मानो और होम